ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 26 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत। चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना, गहनों सहित नकदी पर किया हाथ साफ। उप प्रधान के घर में लगी आग, एक कमरा जलकर हुआ राख। शिमला हिल्स विंटर चैलेंज में जुटे प्रदेश के 36 साइकिलिस्ट। सरहा में पीलिया ने पसारे पांव, अस्पताल में प्रतिदिन पहुंच रहे मरीज। शिमला में 2 व्यक्तियों से 40 ग्राम चिट्टा पकड़ा, बस में नशा ले जा रहे थे आरोपी। बंदरों के बाद अब कुत्तों के आतंक से सहमे लोग, हर माह 40 से अधिक मामले। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कालाअंब के साथ लगते गांव गुमटी के बलविंदर पुत्र सिंह राजनिवासी गुमटी के एक अन्य युवक के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर खेतों में घास लेकर लौट रहा था। इसी दौरान चालक पवन के ट्रैक्टर से नियंत्रण खो दिया और ट्रैक्टर पीछे की ओर लुढ़कने लगा। इस दौरान ट्रैक्टर सड़क के साथ बने ढांग में जा गिरा। चालक पवन ने ट्रैक्टर से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसके साथ बैठा युवक ट्रैक्टर के साथ ही ढांग में गिर गया। वह ट्रैक्टर के नीचे दब जाने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं युवक की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऊना जिला में शातिरों ने एक सप्ताह के भीतर चोरी की दूसरी वारदात को अंजाम दे दिया है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। इतना मर्तबा चोरों ने 3 घरों के ताले तोड़कर हजारों की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया है। तीनों घरों में चोरी की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। पहले मामले में जम्मू व दिल्ली में रह रहे 2 भाइयों के घर शातिर घुस आए। इस दौरान शातिरों ने घर में घुसकर सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। वहीं दूसरे मामले में तीर्थ यात्रा पर गए तारा देवी के घर से भी सोने चांदी के आभूषण सहित 13,000 की नकदी चुरा ले गए। इसी गांव का पवन कुमार, जो कि चंडीगढ़ में रहता है, उसके घर पे भी चोरों ने सेधमारी कर डाली। इस दौरान चोरों ने घर के ताले तोड़कर चांदी की पायल सहित चांदी के सिक्के उड़ा लिए। वहीं तीनों परिवारों को जब घरों में हुई चोरी का पता चला तो वह मौके पर पहुंचे और इस बात की सूचना पुलिस थाना शिकायत में दर्ज करवाई गई। जिला चंबा के तहत आती ग्राम पंचायत देहरा के गांव उल्ला में उप प्रधान के घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से एक कमरा जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि जिस समय यह अग्निकांड हुआ उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। दरअसल उप प्रधान गुरुदेव पड़ोस के घर में गया हुआ था और परिवार के सदस्य भी घर पर मौजूद नहीं थे। जब उप प्रधान को घर से कुछ जलने की दुर्गंध आई तो वह तुरंत घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक कमरे में आग लगी हुई थी। उन्होंने आग को बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक अंदर रखा सारा सामान आग की भीड़ चढ़ चुका था। हालांकि ग्रामीणों द्वारा आग को आगे फैलने से रोक दिया गया, जिसके चलते आग एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं लगी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उधर देहरा पंचायत प्रधान चेन लाल ने कहा कि उप प्रधान के घर में आग लगने से कमरे के भीतर रखा सामान जलने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित की हर संभव सहायता करने की मांग की है। रविवार को शिमला में एमटीबी शिमला हिल्स ने शिमला हिल्स विंटर चैलेंज आयोजित किया। चैलेंज के आयोजन का मकसद हिमाचल प्रदेश के साइकिलिस्ट को बढ़ावा देना है। शिमला में आयोजित इंटर चैलेंज में 4 जिलों के 36 प्रतियोगिताओं ने भाग लिया। इस आयोजन के जरिए प्रदेश की साइकिलिस्ट को आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। एमटीबी शिमला के संयोजक मोहित सूद ने कहा कि 1 दिवसीय विंटर चैलेंज हिमाचल प्रदेश के साइकिलिस्ट को बढ़ावा देने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इससे जुड़ा टैलेंट भरा पड़ा है, जिसे मंच की आवश्यकता है। ये एक दिवसीय रेस हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका नाम है शिमला हिल्स विंटर चैलेंज। ये इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो लोकल हमारे हिमाचल का टैलेंट है और माउंटेन बाइकिंग स्पोर्ट एक जिसका बहुत पोटेंशियल है हिमाचल में, उसको इनकरेज करना, उसको आगे लाना और उनको एक प्लेटफॉर्म देना। तो इसके तहत ये आज 37 किलोमीटर का हम रेस कर रहे हैं, जिसमें से 22 किलोमीटर कम्पिटिटिव है। 36 पार्टिसिपेंट्स हैं जो 3 ज़िलों से आए हैं, बेसिकली शिमला, चंबा, कांगड़ा और मेरे ख्याल 1 सोलन, 4 ज़िलों से। तो 4 ज़िलों से
हमारे पास 36 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें से एक गर्ल पार्टिसिपेशन लो है, एक है बच्चे कह रहे हैं कुछ एग्ज़ाम्स है इस करके। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि 10 साल का 2 बच्चे भी आज आए हैं यहाँ पर साइकिलिस्ट, और वो काफ़ी पैशनेट साइकिलिस्ट हैं। तो ऐसे बच्चे जब आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे तो और लोगों को मोटिवेशन मिलेगी इस स्पोर्ट के लिए, और आने वाले दिनों में एक बहुत हेल्दी, एक वाइब्रेंट माउंटेन स्पोर्ट के लिए कल्चर डेवलप होगा हिमाचल में। सिरमौर जिला के सराह में पीलिया रोग पांव पसारने लगा है। सिविल अस्पताल सराह में प्रतिदिन 3 से 4 मरीज पीलिया से ग्रसित पाए जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण दूषित पानी पीना और साथ ही दूषित बाहर का खाना खाना पीलिया को बढ़ावा देता है। इसको लेकर लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, तभी पीलिया से बचा जा सकता है। बता दें, सराह में पीलिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। सराह सिविल अस्पताल में अब तक 18 मरीज पीलिया से ग्रसित पाए गए हैं। सराह बाजार के अलावा SCVN, BDO कॉलेज सहित गिन्नी घाट क्षेत्र में भी पीलिया ने पांव पसार दिए हैं। उधर BMO डॉक्टर संदीप शर्मा ने कहा कि पीलिया के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसमें बच्चे ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं। पीलिया दूषित पानी पीने से फैलता है। ऐसे में लोग पानी को साफ करके भी इस बीमारी से बच सकते हैं। इसलिए लोगों को अच्छे से पानी उबालना होगा, जिससे उसके अंदर के कीटाणु मर जाए। हिमाचल के शिमला पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने राजधानी के प्रवेश द्वारा शोगी में 2 व्यक्तियों के पास 39 ग्राम चिट्टा बरामद किया। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पुलिस की SIU टीम ने रविवार सुबह शोगी के पास नाका लगा रखा था। इस दौरान हर आने जाने वाले वाहनों की रूटीन चेकिंग की जा रही थी। इसी कड़ी में पुलिस ने एक बस को रोका और उनमें बैठी सवारियों से पूछताछ व तलाशी की गई। इसी दौरान बस में बैठे 2 व्यक्ति कुछ हड़बड़ाए। संदेह होने पर पुलिस पार्टी ने गहनता से इनकी तलाशी ली। पुलिस की तलाशी के दौरान दोनों से 39 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। बस में इस धरपकड़ की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ननखड़ी के रहने वाले इन दोनों व्यक्तियों जगजीत और अंकुश के खिलाफ बालूगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। ASP शिमला रमेश शर्मा ने कहा कि पुलिस दोनों को सोमवार में कोर्ट में पेश करेगी। SIU के साथ साथ थाने से भी पुलिस टीमें नशाखोरी और नशा तस्करी रोकने के लिए काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बंदरों के बाद अब कुत्तों के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। आए दिन आवारा कुत्ते लोगों को काटकर उन्हें घायल कर रहे हैं। शिमला में बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। शिमला के माल रोड और रिज मैदान पर ये कुत्ते घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिनसे न केवल शहरवासी बल्कि बाहरी राज्य से आने वाले पर्यटक भी परेशान रहते हैं। हर वक्त उन्हें यही डर सताता है कि कहीं उन्हें यह कुत्ते काट कर घायल ना कर दे। अहम बात तो यह है कि शहर में बंदरों का खौफ तो था ही, अब कुत्तों के काटने के मामले भी सामने आ रहे हैं। हालत यह है कि हर माह शिमला शहर से कुत्तों के काटने के 40 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कुत्तों के काटने से घायल लोग अस्पतालों में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। खासतौर पर राजधानी में बच्चों व महिलाओं का अकेला चलना दुर्भर हो गया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत स्कूल के बच्चों को आने जाने में होती है। कुत्ते व बंदरों के कारण घर सुरक्षित पहुंचना मुश्किल हो रहा है। राजधानी शिमला में 2000 से ज़्यादा लावारिस कुत्ते घूम रहे हैं। उधर नगर निगम के वेटनरी पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीरज मोहन ने बताया कि लोग लावारिस कुत्तों की शिकायतें नगर निगम की हेल्पलाइन सेवा 1916 पर कर सकते हैं।